तेरी मर्जी होगी तो तू बिस्तर पे लेटेगी, तेरी मर्जी होगी तो नहीं लेटेगी। वो साला चूतिया का पट्टा है क्या? रेप केस हो गए रहे जाके हल्का झटको रह जा। पति पत्नी का रेप नहीं है तो फिर वो बहन के बाहर जाके मरेगा कहीं पे। विदेशी ताकतों के भारतीय सभ्यता और संस्कारों पर लगातार आक्रमण के विरुद्ध हम आए हैं एक ऐसी सोच को ध्वस्त करने जो हमारी गृहस्थ प्रणाली को तहस नहस यानी उसकी धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखता है। अंग्रेजी भाषा में मैरिटल रेप। आइए बैठिए सर, आइए बैठिए ना। वेलकम टू आवर शो सर। सर कितने साल हो गए आपकी शादी को? 21। आप इंग्लिश में बोले, मेरी हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल है, आपकी इंग्लिश बढ़िया सा मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। नॉइज कैंसिल नहीं हो रही क्या पूरी तरह इनसे? कभी नोकझोंक हुई है शादी में? कई बार हुई है? तो कैसे सुलझाना चाहिए? पिटाई से सुलझाया कई बार तो सर ये आजकल जो ये मैरिटल रेप नाम का टर्म आ गया है, जो वाइफ हस्बैंड पे रेप केस डाल रही है, ये क्या हो रहा है सर? नहीं वो तो हो ही नहीं सकता, तभी तो हस्बैंड वाइफ है वो। नहीं ये है ही नहीं हमारी सभ्यता में, आप गलत पूछ रहे हो। सब टॉपिक गलत है। नहीं ठीक है। नहीं आप क्या बोल रहे हो? टॉपिक गलत है। नहीं सर ठीक है सर। रेप केस हो गए रहे जाके हल्का झटको रह जा। जब सारा झटको तखड़ा लगेगा तो कैसे रेप केस गिर देगी, टांग उल्टी आएंगी। तो गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰੇ ਲਏ ਆ, 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈंस बन गया ना। अरे तेरे रेप क्या कर रही है? वो तो तेरा हस्बैंड है, उसका पूरा हक है तेरे पे, शादी करके लाया है। काय का रेप है ये बताओ? पति पत्नी का रेप नहीं है तो फिर वो बहन के बाहर जाके मरेगा कहीं पे। चलो तो उनसे औरतों से ही पूछ लो कि भाई तेरा रेप करा है, किसी और का करके आया, किसी और का करके आया है तो भी मर्द है वो तो, और तेरा करा तो भी मर्द है वो तो। वो औरत कह रही है कि मेरी रजामंदी नहीं थी जब हम सेक्स कर रहे थे। तो शादी क्यों करी? अपने वहीं रहती ना घर में। बीवी का मन है तो बीवी बनी क्यों? बीवी बनी क्यों? There are times when women also want to have sex, but it's the man doesn't feel like it, so he just sleeps off. But the woman, even if she's not in a mood and the guy wants it, she has to give in. So that is marital rape for me. तेरी मर्जी होगी तो तू बिस्तर पे लेटेगी, तेरी मर्जी होगी तो नहीं लेटेगी। वो साला चूतिया का पट्टा है क्या? जब वो रेप कहती है ना मेरे साथ किया है, तो फिर 4 पीछे से बोलती हैं मी आल्सो #MeToo। हाँ मी टू। ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? 20 साल बाद कह रही है मी टू। क्या बकवासबाजी है यार ये। और क्या? ऐसा थोड़ी कि ऐसे, हिम्मत नहीं थी उस वक्त वो एक ट्रॉमा में थी। ऐसा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है। और क्या? वो तो बहाने मार रही है और उसका फायदा उठाना चाह रही है, पब्लिसिटी लेने जाती है। महिलाओं को ठीक है फ्रीडम दिया जा रहा है, बट इतना भी फ्रीडम जो है वो पुरुष के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। बेमतलब में जो है पतियों को घसीटा जा रहा है, अन्याय हो रहा है। प्राइवेटली किसी लड़की को मिलना आजकल की डेट में बेटर नहीं है, क्योंकि वो कहीं पे भी जाके तुम्हें इल्जाम लगा के फंसा सकती है। अब भारतीय मर्द गलत केसेस में फंस रहा है। हाँ। उसको गलत केसेस में फंसने से बचाने के लिए हम एक समाधान लाए कि आधार से रिलेटेड तो सब कुछ अब हमारा हो गया, वैसे ही रजामंदी या कंसेंट जिसको बोलते हैं उसे भी हम आधार से जोड़ के हस्बैंड और वाइफ सेक्स करने से पहले 11.5 मिनट, क्योंकि इंडियन कपल्स का सेक्स 11.5 मिनट ही चलता है, ये एक सर्वे से पता चला है। आधार वाली ऐप आई दोनों के फोन में, दोनों अंगूठा लगा दे, विच क्रिएट्स अ पब्लिक डेटाबेस ऑफ अफेक्शन PDA। तो अगले 11.5 मिनट जो भी हो उसको रेप नहीं बोल सकते। थोड़ा सोच विचारिए, आपको कैसा लग रहा है सोल्यूशन? हम वोट डालने जाते हैं, लगा देते हैं निशान, भाई वोट जिसको मर्जी डालें, है तो ये क्या हम वोटर कर रहे हैं आपस में? क्या वोटिंग कर रहे हैं क्या? है? और क्या? आपसी सहमति थोड़ी चाहिए। सहमति नहीं होती सेक्स के अंदर। मैं तो 2 घूसे बजा दूंगा पसली में। फिर क्या होगा? फिर वो अंगूठे पर उसके लिए थाने में खड़ा रहूं क्या मैं? और यही अगर हस्बैंड के लिए वाइफ बोले, कभी आपका भी मूड नहीं होता है तो वाइफ क्या करे फिर? वो भी आपकी पसली पे मारे। अगर सरकार से इसकी अनुमति लेके किया जाए तो उसमें जो हिंदुस्तान के बेगुनाह पुरुष हैं वो बेचारे बच जाएंगे। इंडियन कल्चर ध्वस्त हो जाएगा। शादी का मतलब ये है इंजॉय करो, मौज करो और रोज करो। हैशटैग भारतीय कल्चर ही ध्वस्त हो जाएगा। हमें चाहिए PDA। #, ऐसी औरतों का हो बहिष्कार। हर मर्द के लिए PDA। समाज को चाहिए PDA। समाज को चाहिए PDA। सारे मर्द भाइयों को चाहिए PDA। सारे मर्द भाइयों को चाहिए PDA। हमें ये तो पता था कि इस वीडियो को बनाते हुए जो चीजें हमें लोगों से सुनने को मिलेंगी वो काफी डिस्टर्बिंग होंगी, पर मन में एक अपेक्षा ये भी थी कि सिचुएशन शायद इतनी गंभीर ना हो। कोशिश बहुत सिंपल सी है, मैरिटल रेप नाम के सोशल मेनिस को सबके सामने लाया जाए। सेंसिटिव टॉपिक है,
अपने आसपास लोगों को अवेयर करें और अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज शेयर करें।